बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 ऑक्सफोर्ड यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज़ आ यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ। यूनिट सेट के कितने नेम हैं या यूनिट सेट और क्या कहलाता है। सबसे पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए व्हाट इज़ द यूनिट सेट। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड यूनिट सेट। मीन्स कि अगर आपके सेट में जस्ट एक एलिमेंट होगा तो वो यूनिट सेट होगा। लाइक दिस, ये यूनिट सेट है। सेम इसी तरह अगर हम ऐसे राइट करें तो ये भी यूनिट सेट है। तो यूनिट सेट का सेकंड नेम क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसको कहते हैं। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट एक ही बात है। तो आपने साथ साथ अपनी डेफिनेशन भी माइंड में रखनी है। आ सेट नेक्स्ट है आ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ इन एंड डैश सेट। अब जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे कौन से सेट्स होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं या इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंडीशन नहीं दी, उन्होंने कहा है ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लैंक द सिंबल दिस रिप्रेजेंट। ये सिंबल किस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल हमारे एम्प्टी सेट को, वॉइड सेट और नल सेट को मेंशन करता है। अब यहाँ पर तीन नेम है। व्हाट इज़ दी नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट के तीन नेम है, जिस तरह सिंगलटन और यूनिट सेट के दो नेम है, यूनिट सेट और सिंगलटन। इसी तरह एम्प्टी सेट को तीन नामों से पहचाना जाता है कि उसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स। जो किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कॉर्डिनैलिटी कहलाता है। कॉर्डिनैलिटी भी इसको राइट कर सकते हैं और कॉर्डिनल नंबर भी राइट कर सकते हैं। अप टू यू कि आप इसमें से कौन सी ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, कॉर्डिनैलिटी और कॉर्डिनल नंबर। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी इज़। अब हमने ए और बी का यूनिवर्सल सेट बनाना है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट और अंडर कंसनट्रेशन। अब ये दो गिवन सेट है हमारे पास, ये दो अंडर कंसनट्रेशन सेट्स हैं। तो इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों के इस सेट में आ जाएंगे। वन, इनको आप सीक्वेंस से राइट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस तरह हमारी ब्लैंक कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यूनिट सेट अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड यूनिट सेट। इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कम्बिनेशन इंटीजर्स होता है, इंटीजर सेट कहलाता है। और वो सेट जो ऑल इंटीजर्स की अगर बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट ये सिंबल जो है वो हमारे एम्प्टी, वॉइड और नल सेट को शो करता है। व्हाट इज़ द एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी और कॉर्डिनल नंबर। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल सेट है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अंडर कंसिडरेशन। इस तरह डेफिनेशन भी हो गई और आपकी ब्लैंक भी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। पी सेट उन्होंने कहा दिया है इज़ रिटन एज दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। उन्होंने कहा कि ये एक सेट है और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो इस तरह की कुछ फॉर्म आएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि ये फॉर्म जो है वो हमारी टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास ये रूल होना चाहिए, इस फॉर्म में हमारा जो सेट है वो शो होता है। एक्स सच दैट फॉर्म में राइट करते हैं या फिर एक्स सच दैट एक्स, इस फॉर्म में हम अपने सेट को जब राइट करेंगे तो वो हमारी जो नोटेशन है वो सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगी या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। अब इसमें ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं है तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है सेट ऑफ ऑल दी चिल्ड्रंस इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, कि जितने भी एक स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो फाइनाइट होते हैं। येस, आप अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। अपने एडमिशन ऑफिस में जाके आप हर क्लास के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। तो इट्स मीन कि ये सेट हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि सारे जो स्कूल के जितने भी चिल्ड्रन का सेट है वो हमारा फाइनाइट होता है।
नेक्स्ट है अ सेट ऑफ ऑल दी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। उन्होंने कहा कि जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ हैं वो उनका जो सेट है वो वेल डिफाइंड सेट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो वेल डिफाइन होता है क्योंकि एक तरह के मतलब एक नाम से दो कंट्रीज़ कभी भी नहीं होंगी, एक कंट्री का एक ही नाम होगा और वो स्पेसिफिक होगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है नॉट अ वेल डिफाइंड, जबकि ये वेल डिफाइन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है सिंबल दिस डिनोट्स अ सेट, कि ये वाला जो सिंबल है वो हमारे सेट को डिनोट करता है। नो, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि ये सेट को डिनोट नहीं करता बल्कि बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स टू और मेंबर्स टू को मेंशन करता है। इसके भी तीन नाम है, इसको आप एलिमेंट्स टू भी मेंबर्स टू भी कह सकते हो, बिलोंग्स टू का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो और मेंबर टू, एलिमेंट टू और बिलोंग्स टू तीनों नेम से मेंशन कर सकते हो। तो ये सेट का सिंबल नहीं है बल्कि ये सिंबल बिलोंग्स टू का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है ए बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ए जो है, ए एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। तो यस देखें, इस सेट में ए मौजूद है ना, इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है सी इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब कि सी इसके साथ बिलोंग नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सी इससे बिलोंग करता है, सी इसके अंदर मौजूद है। तो वो इन्होंने हमें स्टेटमेंट रॉन्ग दी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स में जाएगी। और क्योंकि ये बिलोंग करता है तो इसलिए ये स्टेटमेंट हम इसको फॉल्स में मेंशन करेंगे। इस तरह आपका ये ट्रू फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आपने अपने क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है, अच्छे से डेफिनेशन को रिवाइज़ करके अपनी बुक पे खुद इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।